पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय दूसरा अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र देख रहे हैं अपन, जो वाणिज्य और कला आर्ट्स और कॉमर्स दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एक ही बुक है, सेम बुक है, क्वेश्चन सब पूरा सेम है। इसमें अर्थव्यवस्था का आज हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में अपन जानेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और उसके विशेषता और लक्षण अपन को इसमें बताना है। अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी है, परिभाषा बतानी है, उसका अर्थ बताना, उसके अपन को लक्षण या विशेषता बतानी है, दोनों एक ही बात है। पहले अपन देख रहे हैं इसमें अर्थव्यवस्था की परिभाषा या उसका अपन अर्थ देख रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या बताया, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, इसमें समाज की उन सभी गतिविधियों को शामिल किया गया। इसमें समाज की उन सभी गतिविधियों को अपन ने क्या किया गया, इसमें समाज की उन सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें गृहस्थ, परिवार और सरकार उत्पादन, विनिमय, उपभोग करती है। गृहस्थ मतलब घरों के काम में, परिवार, सरकार उत्पादन, सरकार जो वस्तुओं को उत्पादन कर रही है, विनिमय कर रही, आदान प्रदान कर रही, उपभोग कर रही है, बना रही है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोला है, एक बार और ध्यान से समझें। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, जिससे समाज की उन सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें गृहस्थ, परिवार व सरकार द्वारा उत्पादन, विनिमय, उपभोग की सेवाओं को शामिल किया गया है, उपभोग करती है। उसके बाद में दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का एक समूह होती है। अर्थव्यवस्था कह रहे हैं उत्पादन इकाइयों का एक क्या होती है, समूह होती है, जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होती है, जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में क्या होती है, स्थित होती है। अर्थव्यवस्था में संचालित क्रियाओं को लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं संचालित, आर्थिक क्रियाओं से लोगों की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का क्या किया जा रहा है, इसमें उत्पादन किया जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का निर्माण करते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ आ रही हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का निर्माण करते हैं। आदि ये सभी क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था को मानव आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपलब्ध साधनों के उपयोग की दृष्टि से एक संगठन के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा गया, एक संगठन के रूप में देखा गया। इस संदर्भ में संस्था का अर्थ किसी कार्य के ढंग, किसी समस्या को सुलझाने के तरीके या निर्णय से लेने की प्रक्रिया है, या उसके निर्णय लेने की क्या बताई गई है, उसमें एक प्रक्रिया बताई गई है। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको 3-4 बातें याद रखनी। देश की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन करती है। उसके बाद में वस्तुओं और सेवाओं का अधिकतम उत्पादन करती है समाज की अधिकतम संतुष्टि के लिए, और उत्पादन इकाइयों का समूह होती है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होते हैं। उसके बाद देखें आप आगे, अर्थव्यवस्था की अपन देख रहे हैं विशेषता, इसी को आप परिभाषा में और उसमें लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं अपन पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था के लक्षण या विशेषता देख रहे हैं। पहला पॉइंट दिया व्यक्तियों का समूह। एक अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है। किससे होता है, अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है। मानव समुदाय ही इसका आधार होता है। समुदाय मतलब एक समूह बनाकर रहते हैं, समुदाय इसका आधार होता है। अलग अलग समाज के लोग रहते हैं तो अपन समुदाय कह सकते हैं। मानव समुदाय इसका एक आधार होता है। अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के उस समूह पर लागू होती है जो निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के उस समूह पर लागू हो रही है जो निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, मतलब जमीन पर एक हिस्से पर, निश्चित भूभाग जमीन के हिस्से पर रहते हैं। निवास मतलब रहने का स्थान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं। आपको क्वेश्चन पॉइंट समझ में आ गया होगा। अर्थव्यवस्था व्यक्तियों का समूह होती है। ठीक है, मानव समुदाय को इसका आधार है, मानव समुदाय इसका अर्थव्यवस्था का आधार है। अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के उस समूह पर लागू होती है एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। किन पर लागू होती है, जो निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। और अपन देख रहे हैं इसका
सेकंड नंबर पॉइंट, संसाधनों की सीमितता। सेकंड नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है? संसाधनों की सीमितता। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा हो, अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे भी जैसा हो, परंतु यह सत्य है कि उसमें संसाधनों को जिनसे कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है सीमितता होती है। जिनसे कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसमें क्या होती है? सीमितता होती है। ठीक है, इस समस्या के कारण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसी समस्या के कारण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसके बाद में यदि आर्थिक साधनों की सीमितता ना हो तो अर्थव्यवस्था भी ना होती। आर्थिक साधनों की सीमितता ना होती तो अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। अतः संसाधनों का अनुकूलतम बंटन किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बिंदु हो सकता है। अब साधन अपने पास में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, इसलिए अपन को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता लगी है, इसलिए साधनों की सीमितता है यहाँ पर। अगला देखते हैं अपन, तीसरे नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। तीसरे नंबर के पॉइंट में दिया गया उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। उत्पादन उद्देश्य क्या होता है? मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। जो जरूरी आवश्यकता होती है उनकी क्या करना रहता है? संतुष्टि करना होता है। ये आवश्यकताएं या तो वर्तमान से संबंधित हो सकती है, भविष्य से। ये आवश्यकताएं कैसी हो सकती है? वर्तमान से भी संबंधित हो सकती है, भविष्य। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बाज़ार में कुछ आपको सामान नए नए वर्तमान आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आपको मार्केट में दिख जाएंगे। अभी 2-4 दिन बाद राखी आने वाली, तो राखी के उपयोग जो भी सामान आते हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। वर्तमान या भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन सामानों को बनाया गया है। अगला पॉइंट है आपका तीसरा हो गया। अब अगला देखते हैं अपन, चौथे नंबर का पॉइंट, संस्थाएं। संस्थाएं क्या होती है? संस्था से तात्पर्य कुछ करने या किसी चीज़ के प्रबंध के तरीके से होता है। कुछ करने या किसी चीज़ के प्रबंध के तरीके से होता है। मानव हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं। मानव हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही है। कौन कौन सी संस्थाएं? धार्मिक संस्था होती है, सामाजिक होती है, राजनीतिक संस्था होती है, आर्थिक, वैधानिक आदि। संस्था से तात्पर्य कुछ करने या किसी चीज़ के प्रबंध करने से होता है। कोई भी संस्था होती है उसका प्रबंध करती है, उसके प्रबंध करने से होता है। मानव के हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं होती है। धार्मिक संस्था भी होती है, सामाजिक होती है, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक आदि होती हैं। परंतु अर्थव्यवस्था का संबंध आप समझ सकते हैं केवल आर्थिक संस्थाओं से होता है। पैसों से संबंधित जो भी संस्थाएं होती है उसी से होता है, आर्थिक संस्थाओं से उसका संबंध होता है। उसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट देख रहे हैं अपन, 5वें नंबर का, 5th नंबर पॉइंट है परिवर्तनशीलता। अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्थितिक ना होकर गत्यात्मक होता है। स्थितिक का मतलब स्थिर नहीं है, कैसा है? गत्यात्मक मतलब गतिशील है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्थितिक ना होकर कैसा है? ना होकर गत्यात्मक होता है। अर्थव्यवस्था क्योंकि मनुष्यकृत होती है। अर्थव्यवस्था मनुष्यकृत मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती है। स्थितिक ना होकर मतलब स्थिर ना होकर, गत्यात्मक मतलब गतिशील होता है, इसलिए समय अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था घटती रहती है, बढ़ती रहती है, समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। अपन देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ये सब अर्थव्यवस्था का ही खेल है, अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड करता है। इसमें समय अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। आर्थिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होने पर क्या होता है? अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्णा।